नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ स्कूल की मोटी-मोटी किताबों में ही कैद नहीं है। सच कहूं तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणित की, यानी सोचने और समझने की उस कमाल की शक्ति की। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या गणित सिर्फ नंबर्स का या संख्याओं का कोई नीरस सा खेल है। बहुत से विद्यार्थियों को गणित से बहुत डर लगता है ना। उन्हें लगता है कि ये तो बस मुश्किल फॉर्मूलों को रटने का नाम है। लेकिन सच बताऊं, गणित केवल किताबों तक सीमित कोई विषय नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से सोचने और किसी भी समस्या को बड़ी चतुराई से हल करने की एक अद्भुत कला है। तो फिर असली मुद्दा ये है कि गणित आखिर है क्या चीज। इसे इस तरह से समझिए, गणित एक बुनियादी भाषा है, एक ऐसी भाषा जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। चलिए इसे एक विद्यार्थी की कहानी से समझते हैं। सुबह उठकर जब वो किचन में नाश्ता बनाने के लिए ओट्स और पानी की सही मात्रा मापता है, तो क्या कर रहा है? वो गणित का ही इस्तेमाल कर रहा है। या फिर जब वो कॉलेज जाने के लिए अपना सफर प्लान करता है कि कितनी दूरी तय करनी है, बस की स्पीड क्या होगी, कितने बजे पहुंचना है, तो वहां भी अनजाने में ही सही गणित काम कर रहा होता है। और पता है, ये गणित बड़ी ही खामोशी से हमारे हर काम में शामिल रहता है। उसी विद्यार्थी के पूरे दिन को ही देख लीजिए। रास्ते में दुकान से सामान खरीदना हो, अपनी लिमिटेड पॉकेट मनी से बजट बनाना हो या कुछ पैसे बचाने हो, इन सब में गणित छुपा है। घड़ी में टाइम देखना, अपने मोबाइल फोन का कोई मजबूत सा पासवर्ड सेट करना हो या फिर अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करनी हो, हर एक जगह, जी हाँ हर जगह, गणित अपना जादू चला रहा है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक गणित हर कदम पर जिंदगी को आसान बना रहा है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गणित सिर्फ इन बाहरी कामों में ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को भी सुपर शार्प बनाने में मदद करता है। ये सही और सटीक निर्णय लेना सिखाता है, तर्क यानी पूरे लॉजिक के साथ सोचना सिखाता है। जब वही विद्यार्थी अपने दिन भर की मुश्किल उलझनों को सुलझा रहा होता है या तंगी के वक्त अपने बजट को लेकर सही फैसला लेता है, तो असल में वो अपनी गणितीय सोच का ही इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी प्रोसेस बहुत सारा धैर्य रखना सिखाती है। और बिल्कुल यही कारण है कि दुनिया के सबसे अहम और मुश्किल पेशों में गणित की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। आसमान छूती इमारतें बनाने वाले इंजीनियर हों, हर दिन नई खोज करने वाले वैज्ञानिक हों या फिर हमारी जान बचाने वाले डॉक्टर हों, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्रामर हों या ब्रह्मांड के गहरे रहस्य सुलझाने वाले हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इन सभी के लिए गणित जानना बिल्कुल जरूरी है। सच कहें तो ये उनके हर बड़े काम का सबसे मजबूत आधार है। ठीक है, तो चलिए अब इस दिलचस्प विषय की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। गणित के इस विशाल पेड़ की मुख्य रूप से 3 बड़ी शाखाएं हैं, जिनका हमारी असली जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली शाखा है अंकगणित, यानी अरिथमेटिक। इसमें बेसिक चीजें आती हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग। चलिए वापस उसी विद्यार्थी के उदाहरण पर चलते हैं। मान लीजिए वो बाजार गया, उसे अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पेन खरीदने हैं। अगर एक पेन की कीमत 10 रुपए है और उसे ऐसे 5 पेन चाहिए, तो उसे कुल कितने पैसे देने होंगे? एकदम आसान है, 10 को 5 से गुणा करने पर आता है 50, यानी कुल 50 रुपए। अपना पर्सनल बजट बनाना हो या पैसे बचाने हो, ये सब इसी अंक गणित की बदौलत ही तो मुमकिन हो पाता है। अब दूसरी शाखा की ओर बढ़ते हैं, बीजगणित, जिसे हम अलजेब्रा भी कहते हैं। इसकी सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसमें सिर्फ नंबर्स नहीं होते, बल्कि अक्षरों का यानी लेटर्स का भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए x + 5 = 10। इसका सीधा सा मतलब ये है कि x की जगह ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें 5 जोड़ने पर जवाब 10 आए। जाहिर सी बात है, 5। बीजगणित हमें छुपी हुई चीजों को, उन अज्ञात रहस्यों को खोजने की एक तरह की जादुई ताकत देता है। और तीसरी सबसे अहम शाखा है ज्यामिति, यानी ज्योमेट्री। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो ये आकार और आकृतियों यानी शेप्स का विज्ञान है। हमारे आसपास की ये पूरी दुनिया जिन चीजों से बनी है, चाहे वो कोई त्रिभुज हो, वृत्त हो या वर्ग हो, उन सब की स्टडी ज्यामिति में आती है। घर के कमरों के आकार से लेकर सड़क पर फर्राटे से दौड़ती गाड़ियों के पहियों की गोलाई तक हर जगह ज्योमेट्री छाई हुई है। और इसी ज्यामिति का एक बहुत ही शानदार और मशहूर नियम है पाइथागोरस प्रमेय। ये नियम हमें दिखाता है कि कैसे ज्यामितीय फॉर्मूले एकदम सटीक कैलकुलेशन करके देते हैं। अब इस फॉर्मूले को देखिए।
a² + b² = c²। अगर इन नंबर्स पर गौर करें तो 225 और 225 को जोड़ने पर हमें 450 मिलता है, जिससे c की एकदम सटीक वैल्यू यानी 21.21 निकल कर आती है ना कमाल का? ये लॉजिक और स्पष्ट गणना का एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब गणित इतना उपयोगी है, इतना लॉजिकल है, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर विद्यार्थी गणित के नाम से ही इतना खौफ क्यों खाते हैं? ऐसा क्या है जो इस विषय को लेकर मन में इतनी घबराहट और टेंशन पैदा कर देता है? चलिए इस मनोवैज्ञानिक डर के पीछे के असली सच को समझते हैं। असल में इस डर का सबसे बड़ा कारण है निरंतर अभ्यास की कमी और एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी। बहुत से विद्यार्थियों को लगता है कि गणित को किसी कहानी की तरह रटा जा सकता है, लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि गणित रट्टा मारने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। इसे तर्क के साथ, पूरे लॉजिक के साथ समझने की जरूरत होती है। डर केवल इसलिए पैदा होता है क्योंकि बिना समझे बस फॉर्मूलों को रटने की कोशिश की जाती है, और ऐसा करना किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही हताश करने वाला अनुभव हो सकता है। तो अब सवाल है कि इस डर को भगाया कैसे जाए। देखिए, घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। गणित को आसान और मजेदार बनाने के कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहली बात, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया जाए। सीधे किसी मुश्किल सवाल से जूझने के बजाय छोटे और आसान सवालों से शुरुआत करनी चाहिए। फॉर्मूलों को रटने के बजाय उनके पीछे के लॉजिक को समझकर याद करना बेहतर है। गलतियों से डरने या निराश होने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमेशा थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अगर इन तरीकों को अपनाया जाए तो गारंटी है कि गणित की कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। तो इन सारी बातों का आखिर में निचोड़ क्या निकलता है? यही कि गणित केवल स्कूल की किसी परीक्षा को पास करने का कोई बोरिंग विषय मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग को मजबूत और तेज बनाने का सबसे शानदार टूल है। ये एक विद्यार्थी को बिना किसी डर के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने की गजब की मेंटल पावर देता है। फिर चाहे वो हिसाब किताब हो, बजट बनाना हो या जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना हो, गणित और तार्किक सोच हमेशा एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह काम आते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले एक बेहद ही प्रेरक और गहरे विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। गणित दिमाग की वो कसरत है जो इंसान को बुद्धिमान बनाती है। तो जरा सोचने वाली बात है कि दिमाग को और भी तेज और एक कमाल का प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए आज कौन सी दिमागी कसरत की जाए? गणित से भागने के बजाय उसे खुशी से गले लगाने का वक्त आ गया है। आज की इस चर्चा में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।